मैं किटी खटड़ा लेकर आ गई हूँ आज के वीकेंड के वार का रिव्यू। तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है डांडिया से, जो कि सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। निकी का तो डांस भाई बहुत ही अच्छा होता है, क्या ही बताएं, क्या डांस करती है। मतलब पता नहीं इसको किसने हीरोइन बना दिया। मतलब ना तो इसको डांस आता है, एक्टिंग मैंने इसकी वजह से देखी नहीं है, लेकिन ओवर एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेती है। तो डांस जो कल जान के साथ कर रही थी वो तो आपने सबने देख ही लिया, तो आपको क्या बताना, आप तो जान ही जानो। तो दोस्तों उसके बाद सलमान खान आते हैं और रुबीना की अच्छे से क्लास लेते हैं, उनको बताते हैं कि आप अंदर खेलिए, घर के बाहर मुझसे खेलने की ज़रूरत नहीं, मैं इस शो का होस्ट हूँ। तो वो बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी कि हाँ, रुबीना ने अगर सलमान खान के बारे में बोला तो सलमान खान उसका जवाब देंगे ही देंगे। तो वहीं रुबीना एंड में बोलती है बस कीजिए बस कीजिए। तो वहीं सलमान आज अभिनव की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। वो बोल रहे थे कि पहले मैंने बोला था कि वो लगेज लग रहे थे अभिनव घर में, मतलब कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी निखर के आ रही है। पर्सनली मुझे अभिनव बहुत पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान लड़े झगड़े तभी उसकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी। भाई वो जैसा है अपनी नॉर्मल लाइफ में है वो वैसा ही दिखा रहा है, ठीक है भाई, है वो वैसा। चाहिए उसको स्क्रू ड्राइवर और चाहिए उसको कि हाँ मैं घर के सारे बर्तनों को ठीक कर दूँ, वो सबके बारे में सोच रहा है ताकि किसी के हाथ ना जलें, किसी को चोट ना पहुँचे। तो वो बंदा बहुत ही अच्छा है और उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो नॉलेज देता है सबको। तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए। जब वो एक्स्ट्रा शॉट्स में दिखाया था तो मुझे लगा कि नहीं, ये एपिसोड में भी होना चाहिए था, हम भी जानना चाहते हैं, हम भी नॉलेज लेना चाहते हैं अभिनव से। तो वही रुबीना और अभिनव के बाद आज सलमान खान फाइनली जान के ऊपर आए, मतलब दोस्ती के ऊपर आए। तो उन्होंने आज पूरे तरीके से जान की पोल खोलने की कोशिश की, जो कि उन्होंने अच्छे से कर दिया कि हाँ, निकी को दिखा दिया कि जान ने आपके पीछे से स्ट्रैटेजीज बनाई और उन्होंने बोला कि मैं पागल थोड़े ना हूँ जो निकी को कैप्टन बनाऊंगा। तो ये जान ने कहा था। तो वहीं आज इन चारों का ग्रुप बिल्कुल ही बिखर गया है। अब वैसे इनका कोई भरोसा भी नहीं है, दूसरे दिन ये फिर पप्पी ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, लेकिन निशांत साफ साफ इनमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मुझे नहीं लग रहा कि अब इस ग्रुप में वापस आएंगे। जान का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, निकी को मनाने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो वहीं उसको, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आते कि निकी तंबोली से कलर वालों का रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो जान ने ही धोखा नहीं दिया, निकी ने भी बहुत बार जान के पीछे से जान को धोखा दिया। अगर वो जो अपना टास्क हुआ था जिसमें सीनियर्स थे, अगर उसकी बात की जाए, मैं मानती हूँ कि जान ने निकी से बात नहीं की, उनको नहीं बोला कि हाँ हम मिलके खेलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो निकी, जब सिद्धार्थ ने बोला कि कौन सी टीम को टारगेट करना है, तो वो निकी तंबोली ही थी जो बोली कि जान में जान नहीं है, जान तो फुसकी है, तो सबसे पहले उसको अपना टारगेट बनाया जाए, उनके ऊपर हमला किया जाए। तो मतलब ये टास्क सबको ही क्लियर था, ये सिर्फ जान, निशांत या राहुल के लिए नहीं कि उन्होंने दोस्तों का साथ नहीं दिया। ये टास्क में सबको पता था कि जो इसमें हार जाएगा वो घर से बाहर निकल जाएगा। तो वो निक्की पे क्यों नहीं लागू हो रहा? तो वहाँ सलमान खान ने निक्की को क्यों नहीं बोला कि आप भी जान को ही क्यों टारगेट कर रही थी? मतलब आपने ये बता दिया कि ये दोस्त अच्छे दोस्त नहीं है क्योंकि ये इन्होंने अपने दोस्तों को ही टारगेट किया। तो निक्की मतलब राहुल और जानी थे गौहर की टीम में, तो वो दोनों उस ग्रुप के, मतलब दो लोग थे उस ग्रुप में, और एक निशांत था जो हीना के ग्रुप में था। तो निक्की भी तो उन्हीं को टारगेट कर रही थी। निक्की को भी बहुत अच्छे से पता था कि जान और राहुल अगर हार गए तो जान और राहुल बाहर चले जाएंगे। तो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया आज? तो क्यों उसी चीज पे फोकस किया गया? क्यों निक्की की गलतियां नहीं निकाली जाती? क्यों निक्की के पर्दाफाश नहीं किए जाते? चाहते क्या है ये लोग निक्की से कि क्या करे? मतलब उसको बिल्कुल ये तपा देना चाहते हैं कि ये निकले, पूरी भड़ास निकाले, लड़े ये इनके साथ।
लेकिन मैं सच बता रही हूँ, निक्की की कुछ भी पर्सनैलिटी नहीं है। वो लड़की अकेली खेल ही नहीं सकती। आज भी हमें दिखाई दिया कि जैसे ही बाहर निकली फिर उसने राहुल को पकड़ा, फिर राहुल से बातें कर रही थी। वो राहुल के साथ अब आएगी, पवित्रा के साथ खेलेगी, लेकिन वो अकेले कुछ कर ही नहीं सकती। तो शायद इनको भी लग रहा था कि शायद जो पहले हफ्ते की टीआरपी, वो पहले हफ्ते की जो टीआरपी थी वो सिद्धार्थ की वजह से ही थी। ये आप मानो चाहे ना मानो, निक्की तंबोली का उसमें कोई हाथ नहीं था। वो जो इतना बढ़ चढ़ के बोल रही थी ना, वो सिर्फ सिद्धार्थ की बोली बोल रही थी और कुछ भी नहीं था। तो अगर किसी को भी ये लगता है कि निक्की की वजह से शो चल रहा था, तो निक्की की वजह से नहीं। और अगर जान, निशांत और राहुल अच्छे दोस्त नहीं है, तो मैं ये श्योरिटी से कह सकती हूँ कि निक्की भी अच्छी दोस्त नहीं है। निक्की ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इन तीनों की पीठ पीछे बात करने की। तो वो हमेशा बोलती है कि जान फुसकी है, इसको टारगेट करो। उसको नहीं पता था कि जान घर से बाहर चला जाएगा। मतलब क्या, दोस्ती दोनों तरफ से होती है और इनकी दोस्ती दोनों तरफ से ही खोखली है। तो ये दोस्ती भी और ये इनकी दुश्मनी भी सच में खोखली है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग निक्की को क्यों नहीं हाईलाइट करते, उसकी गलतियां क्यों नहीं निकालते। बाकी सबकी गलतियां निकालेंगे, निशांत की निकालेंगे, सबकी निकालेंगे, लेकिन निक्की और जान को भी इसी बार इन्होंने मतलब थोड़ा सा फुटेज देने की कोशिश की है कि हाँ जान की भी जो पोल खोली है। लेकिन सीरियसली मैं चाहती हूँ कि मतलब शहजाद तो इससे कितना ज़्यादा बेटर था। काश आज शहजाद घर में होता और जान बाहर होता, क्योंकि जान बिल्कुल ही डुप्लीकेट है। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। वो क्या चाहता है, बस निक्की निक्की निक्की। आज भी बाथरूम में उसके पीछे पीछे पहुंच गया। मतलब उसको इस बात से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरी और निक्की की चलो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी वो, मतलब जो भी उनके बीच दरार आ गई है, उसको यह कि ये राहुल के पास क्यों गई, ये राहुल से बात क्यों करती है। निशांत इसको क्लियर करो कि राहुल भी हमारे साथ था, राहुल भी हमारे साथ था। मतलब उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई कि निक्की राहुल से बात कर रही है। मतलब जेलस फैक्टर था यहाँ पे। तो मतलब पता नहीं उसके लिए दिल में, मतलब निक्की के लिए क्या फीलिंग उसने दबा रखी है, क्यों वो उसके साथ, निक्की के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड है। अटैच्ड भी क्या कहेंगे, पीछे से तो वो उसको पूरा निकालने की कोशिश कर रहा है। तो पता नहीं ये अपना इतना डुप्लीकेट चेहरे क्यों दिखा रहे हैं। ये शो है जहाँ आप अपनी असलियत दिखाओ कि आप रियलिटी में ऐसे हो, या तो फिर रियलिटी में भी आप ऐसे होंगे, बाहर भी आप पे कोई यकीन नहीं करेगा अगर आप ये पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखा के जाओगे। तो अभी ये सब बहुत ही अजीबोगरीब सा गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहे। और जहाँ तक बात की जाए, मुझे फिर भी रूबीना, मैं फिर कहूँगी कि रूबीना, अभिनव और जैस्मीन ही इस घर में अभी सबसे बढ़िया लग रहे हैं। वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और ठीक है, मतलब ज़्यादा लड़ाई ज़रूरी, मैं फिर से यही बोल रही हूँ कि लड़ाई झगड़े ज़रूरी नहीं है। मतलब इनके जो पवित्रा की भी होती है तो बहस होती है, उसमें एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। बिना मतलब की बहस करती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इजाज़ बिना मतलब का कई बार इरिटेट करता है। तो इनका सबका मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहते हैं ये लोग। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, कल से वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें नैना और कविता का नाम आ रहा है। दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, फिलहाल दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। बाहर तो इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं कि घर में जाके, क्योंकि मेन मुझे जो लगता है कि बिग बॉस है सेलेब्स का होता है कि सेलेब्स पर्दे पे ऐसा दिखते हैं और हमें बिग बॉस के घर में पता चलता है कि इनकी रियलिटी क्या है, ये रियल लाइफ में कैसे हैं। जो ये बहुएं बन के ऐसे संस्कार, मतलब चुन्नी लेके दुपट्टा लेके घूम रही हैं, साड़ी पहने हुए, मतलब इनकी जो एक इनकी पर्सनल लाइफ है, ये वैसी, मतलब ये जैसी पर्दे पे हैं, क्या वे वैसी ही हैं या फिर इनकी पर्सनैलिटी उससे अलग है। ये है बिग बॉस। अगर आपको एक्टिंग ही करनी है तो भाई वो तो आप रियलिटी शो में आने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ मुझे सबकी एक्टिंग लग रही है। तो कल से देखते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज कितना धमाल कर पाती हैं। हमने जैसे कि प्रोमो में देख ही लिया कि आते ही इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इन लोगों को देखना। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रिव्यू। मैं मिलती हूँ आपको कल, सॉरी कल। ओके दोस्तों, बाय बाय। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।